हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टू कंसेंट्रिक सेल्स दिया है, राइट, ए एंड बी। दोनों का रेडियस दिया है आर ए एंड आर बी। आर बी ग्रेटर है तो पहले सेल्स बना लेते हैं। देखिए राइट, ये सेल है, ये सेंटर है, दूसरा सेल ये हो गया, राइट। देखिए आर बी इज ग्रेटर तो ये आपका बी हो जाएगा सेल, और ये आपका सेल हो गया ए। बी इज ग्रेटर, ए इज लेस, ओके। अब देखिए राइट, चार्ज टू क्यू ए पे चार्ज क्यू ए है, तो इस पे जो चार्ज है वो है आपका क्यू ए। जो बी है उस पे चार्ज है माइनस क्यू बी। ऑलराइट, अब ये बोल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है इज ग्रेटर देन क्यू, यानी कि बी पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है देन ए, ठीक है, जो बाहर वाला है। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। आई मीन लेट अस सपोज एक लाइन ले लेते हैं पासिंग थ्रू सेंटर, और इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो लेट अस टेक 3 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। एक लेते हैं हम जीरो टू आर ए, राइट, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू आर ए, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यानी ये वाला रीजन, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि सेल के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के वजह से जीरो होता है। तो इस वाले रीजन, राइट, ये जो रीजन है, ए सेल का भी इंटीरियर पार्ट है और बी सेल का भी इंटीरियर पार्ट है, तो दोनों सेल की वजह से इस रीजन में जो फील्ड है वो जीरो आएगा। तो यहां पे ई तो हो गया जीरो, राइट। अब चलते हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू आर ए टू x इज इक्वल टू आर बी, यानी दिस रीजन। तो इस रीजन में अगर देखें तो ये रीजन बी सेल के अंदर है, तो बी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। बट ये जो रीजन है वो ए सेल के बाहर है, तो यानी कि इस रीजन में सिर्फ ए सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो कितना आएगा, देखिए E इज इक्वल टू के। देखिए क्यू पे ए पे चार्ज कितना है, क्यू ए, दैट इज पॉजिटिव, सो के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सिर्फ ए की वजह से फील्ड, गुड। अब देखिए ये रीजन हो गया। उसके बाद अब लेंगे x ग्रेटर देन आर बी, ठीक है, यानी कि दिस रीजन, राइट। अब इस रीजन में अगर आएंगे तो ये जो रीजन है बी सेल का भी बाहर है और ए सेल के भी बाहर है, तो इस रीजन में दोनों सेल की वजह से फील्ड आएगा। तो यहां पे कह सकते हैं ई टोटल जो होगा 1 के वजह से भी आएगा, 2 के वजह से भी आएगा, तो ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, आई मीन एक सेल की वजह से फील्ड और बी सेल की वजह से फील्ड। तो ए सेल की वजह से फील्ड देखिए क्या आएगा, लेट अस टेक, राइट, के देखिए यहां पे हो जाएगा के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, ऑलराइट। और चूंकि ये क्यू ए पॉजिटिव है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके, तो दिस इज पॉजिटिव प्लस बी की वजह से फील्ड देखिए, बी जो है नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से फील्ड जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, राइट, वो यहां से आ भी जाएगा के माइनस क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहां से देखिएगा तो ये आ गया के क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वेयर। नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन गिवन क्यू बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है और क्यू ए का मैग्नीट्यूड जो है छोटा है, तो सिंस आई कैन से फ्रॉम हियर दिस क्वांटिटी विल बी, क्यू बी बड़ा है और क्यू ए छोटा है, तो दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। रीजन क्या है, क्यू बी इज ग्रेटर देन, क्यू बी मॉड इज ग्रेटर देन क्यू ए मॉड,
है ना। तो क्यू बी बड़ा है तो ये राइट, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि फील्ड जो है टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इससे आप राइट, इससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं तो 0 से आर ए में फील्ड है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, वो 0 से आर ए फील्ड 0 है। अगर सी ऑप्शन देखिए तो वंस अगेन 0 से आर ए में फील्ड 0 है, तो ये भी नहीं होगा। अब आइदर ए एंड डी हो सकता है। अगर मैं देखूं इस वाले में राइट, तो यहां पे देखिएगा कि आर ए से आर बी में फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, राइट, बट इसमें देखिएगा आर ए से आर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, दिस इज रॉन्ग। और यहां पे देखिए आर ए से आर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, दैट इज करेक्ट। एंड आर बी से ग्रेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। सो दिस मीन्स द ऑप्शन इज ए। I hope, okay students, I hope you understood this question.